तो शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपको जो रेलवे का पीवाईक्यू सेशन चल रहा था मैथ्स का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ये जो क्लास 3 है, इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये कंप्लीट सेशन है ना, ऐसा नहीं है किसी के टारगेट किया गया है। अगर आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जेई और भी जिनमें मैथ्स पूछे जाते हैं, इधर आप एसएससी का भी अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आप इस क्लास को देख सकते हो। काफ़ी यूनिक सॉल्यूशंस रखा गया है, अच्छा सॉल्यूशन से आपको मजा आएगा। पहले इस क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आपसे कहाँ मिस्टेक होती है और कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उस इंपॉर्टेंट लाइन को आप नोट डाउन कीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चंस को बना पाए। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि शिवम क्लासेस धनबाद जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, अगर आपने अब तक नहीं डाउनलोड किया है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पर जो फ्री लाइव टेस्ट होता था वो वापस से कंटिन्यू होगा। कल सैटरडे को रात के 10 बजे से फ्री लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि संडे को रात के 11 बजे तक चलेगा। आप लाइव क्लासेस दे सकते हैं। और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला हुआ है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं शिवम क्लासेस धनबाद ऐप्स। तो हम जल्दी चलते हैं, सेशन को लेट नहीं करते हुए हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए अब चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित डिस्टेंस चलता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान मतलब अपने स्थान पर वापस लौट आता है, तो कंप्लीट जर्नी में उसकी औसत गति कितनी है वो पूछा गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना, स्कूटर से दे दे या नाव वाला दे दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता हो जिनमें औसत गति निकाला जाए और उसमें टोटल 2 ही स्पीड दिया जाए, एवरेज स्पीड बोला जाएगा बट स्पीड गिवन रहेगा 2 ही स्पीड, देन हम उसको कैसे बनाते हैं। उस क्वेश्चन को तो पहले सब लोग को पता होगा, एक फॉर्मूला आता है औसत स्पीड का, जो मैं लिख देता हूं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। इसको लिखते हैं 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये तो होता है औसत का। इसके अलावा हम लोग कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इसके अलावा जब भी इस क्वेश्चन को बनाना होता है तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इनके जैसे 64 और 16 दिया हुआ है तो डिस्टेंस को ही हम मान लेते हैं कि उतना ही है। टोटल डिस्टेंस को इन्हीं का एलसीएम मान लेंगे, 64 मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ये वाला मैंने 2-3 क्लासेस में कंटिन्यू मैं इसी कॉन्सेप्ट को बताता आया हूँ। तो चलिए इसमें शॉर्टकट जैसे ये है, इस मेथड से हम शॉर्टकट बना के देखते हैं क्या होता है। जैसे कि है औसत स्पीड, ये है 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है, पहला स्पीड जो है 64, उसी को हम एक्स मानते हैं, 64 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और साथ में वाई, वाई कितना है, जो सेकेंड स्पीड दिया हुआ है 16, 16 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साथ में हम 64 को जब 16 से ऐड करते हैं, 16 प्लस 16 जब ऐड करते हैं तो वापस से आप लिख दीजिए। इसको सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए नीचे डिवाइड है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा टर्म, तो टर्म को काटने का ट्राई कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या आने वाला है, 80 आने वाला है। अब देखिए इसमें कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपके लिए हार्ड हो जाता। देखिए कैसे काटेंगे, 8 से काट दिए 64 बार में, ठीक है, फिर इसको काट दिए 5 बार में, इसको काट दिए, चलिए यहाँ से 2 से 2 काट दिए, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 16 8, तो 16 8 क्या होता है, 8 128 हो जाएगा। देखिए एक मिनट, देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे था 16, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 8 जा 28, 128 डिवाइडेड बाई 5, तो ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो
25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा जो कि आपके लिए आसान होगा, नहीं तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने बताया है, आप इस मेथड से बना के देखिएगा, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, आप उस क्वेश्चन को वैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप हमारा, वो क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली क्या है ना कि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थानीय मान का डिफरेंस, प्लेस वैल्यू। देखिए एक्चुअली होता क्या, दो टर्म होती है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक होता है, देखिए एक होता है आपका, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होती है हमारा फेस वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 367 है। अगर हम 6 का फेस वैल्यू बोलेंगे तो 6 के सामने 6 जो है, 6 का फेस क्या है, 6 है, तो 6 का फेस जब 6 है तो फेस वैल्यू भी 6 ही हो जाएगा। जिसका फेस वैल्यू पूछा जाए वो खुद नंबर फेस वैल्यू होता है। बस प्लेस वैल्यू पे हम क्या काम करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कैसे जोड़ते, इकाई दहाई, ये 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस पे है इसलिए हम 6 लिखते हैं। 10th प्लेस के कारण 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। उसी अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन इसमें बोला गया है 4 का और 2 का प्लेस वैल्यू पूछा गया। 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। देखिए ये एक्चुअली कहाँ पे है, मैं इसको एक मिनट, ये देखिए 4 कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो 4 के साथ 10,000 मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया प्लेस वैल्यू 4 का। 2 का क्या हो गया, 2 फर्स्ट पे ही है तो 2 एक्चुअली घट जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 40,000 और 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही हो जाएगा। तो हम 2 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि घटाने के लिए बोला है। लास्ट में 8 आने वाला है, उससे पहले 9 आएगा और 9 का ही टर्म वापस रिपीट होते चलेगा और फर्स्ट में 3 आने वाला है। तो देखिए ये ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा 3,998, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने समझा दिया है। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वापस बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है 2000 मीटर की डिस्टेंस पर 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है, ठीक है। पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरी ट्रेन है जो 30 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे चलती है। देखिए एक्चुअली क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ है, ठीक है। एक ट्रेन है ए यहाँ पे, एक ट्रेन है बी यहाँ पे। ए है बी के साइड चल रहा, बी है जो ए के साइड चल रहा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है, जो कि है 2000 मीटर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2000 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया है ए का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे बी का स्पीड बोला गया है, तो बी का स्पीड क्या हो जाएगा, बी का स्पीड जो है वो दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड, ये बी का स्पीड दिया है। और आपसे बोला क्या गया है कि दोनों एक दूसरे के साइड आती है, दोनों ट्रेन एक दूसरे के साइड आती हैं। मैंने पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है, S1 + S2 हो जाता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा 20 + 30 जो कि हो जाएगा 50। स्पीड क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड जब 50 हो गया हमारा, देखिए स्पीड तो 50 हो गया, ब्लैक ले लेते हैं, स्पीड 50 हो गया तो हमारा टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगता है 2000। टाइम का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, सेम होगा। तो यहाँ डिस्टेंस हम लिख दिए, स्पीड कितना है 50 का, तो हम इसको जब काटते हैं तो आप देखिए ये कितना कटेगा 40 टाइम में, मतलब कि 40 सेकेंड लगेगा और ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। 40 सेकंड का है, ऑप्शन ए में 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड इसका आंसर होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी लाइन में डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइए कौन सा लाइन में डाउट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक
चोर को देखता है, उसका पीछा करना स्टार्ट करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति कितना दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर आगे निकलने से पहले कितनी डिस्टेंस को कवर कर चुका होगा, ये आपसे पूछा गया है। कंप्लीट थिफ द्वारा डिस्टेंस कितनी चली गई है वो आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चोर खड़ा है और यहाँ पे पुलिस खड़े हैं। जब इनको देखे तो ये इनके पीछे भागने लगे तो ये भी भागने लगेंगे। तो इसका स्पीड जो है वो दिया हुआ है आपके पास, जो देखिए चोर का स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस का स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कितने टाइम में एक दूसरे को पकड़ ले। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन एक होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा, मतलब 10 में से 8 गया तो 2 का स्पीड से चलेंगे और 2 के स्पीड से चलने में 100 मीटर ही चलना है, 100 मीटर ही इन दोनों के बीच में गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है 100 मीटर का। तो टाइम टेकन हम पहले निकालते हैं। टाइम टेकन क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमारा 100 मीटर का है, टाइम है 2 मतलब 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। तो 50